श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 दिसंबर बड़ोदरा गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही शिव प्रशासी महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने लगभग 15 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने बताया असली गुरु की परख क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कौन गुरु असली है या नकली। साथ ही गुरुजी ने बताया एक रुद्राक्ष के स्पर्श का महत्व क्या होता है। अगर आपके गले में एक रुद्राक्ष डला हुआ है तो उसका महत्व क्या है। साथ ही शिव जी को पार्वती जी ने क्या 7 चीजें अर्पित की जिससे शिव जी पार्वती जी के हो गए। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक उपाय समझ लेते हैं जो कि गुरुजी ने दूसरे दिन की कथा में पंचामृत अशोक सुंदर के स्थान पर अर्पित करने वाला उपाय बताया था। वीडियो में हम आपको करके दिखा रहे हैं कि उपाय कैसे करना है। यदि आपके हाथ से पानी का कलश बार बार गिर जाता है, अतिथि आपके यहाँ आए और आप पानी दें और पानी गिर जाता हो, बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि पितर आपसे दुखी हैं, भूखे हैं, आपके घर के कुल देवी देवता आपसे दुखी हैं कि तृप्ति नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये पंचामृत बना लीजिए और एक बेलपत्री अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है। जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वहाँ पे आपको एक बेलपत्री अर्पित करना है। अब बेलपत्री की जो डंडी का मुख है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको इसी उपाय के लिए करना है। के बाद जो आपने पंचामृत बनाया है उसे आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है और फिर थोड़ा पंचामृत आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसी पंचामृत से महादेव पितरों को तृप्त कर देंगे, कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये उपाय आप सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। आज की कथा के उपाय और उपयोगी जानकारी जान लेते हैं। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। शिव जी की कृपा करुणा जब तक नहीं होती तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते। भजन संकीर्तन में चित्त वृत्ति तभी लगती है जब हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं। बगैर पुण्य के भगवान की भक्ति और भजन में आपकी चित्त वृत्ति नहीं लग सकती। कथा की अगली दूसरी जानकारी। गुरुजी ने आज फिर सभी से कहा, खूब कमाओ, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, पर अपना भोजन समय पर करो। भूखे बिल्कुल मत रहो क्योंकि आप कमा ही इस भोजन के लिए रहे हो। इसलिए भोजन करते समय कोई ग्राहक या काम भी आ जाए तो पहले भोजन पूरा कर लो, उसके बाद दूसरे काम करो। कथा की अगली तीसरी जानकारी। जैसे बहुत भारी रोग होने पर वट वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया जल लाभ देता है, उसी तरह भगवान शंकर का शिवलिंग और भगवान शंकर का साकार स्वरूप में बहुत अंतर होता है। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, सतयुग में कल्पवृक्ष है, द्वापर में कल्पवृक्ष है, त्रेता युग में कल्पवृक्ष है, तो क्या कलयुग में कल्पवृक्ष नहीं होगा जिस वृक्ष के नीचे बैठने मात्र से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पर महादेव ने कहा, कलयुग में कल्पवृक्ष तो होगा पर उसके नीचे बैठकर मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। तो ऐसे में कल्पवृक्ष की तरह कहाँ बैठकर मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस पर गुरुजी ने कहा, कलयुग में तुमरुका जी ने चंचुला जी को शिव महापुराण की कथा सुनाई, उसका पांडाल जहाँ जहाँ पर लगेगा उसके नीचे बैठकर जो भी सच्चे हृदय से कथा सुनेगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कथा की अगली चौथी जानकारी। रितिका शर्मा नोएडा से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी बेटी की आयु 10 वर्ष है, हमेशा पेट में दर्द रहता था, हमें लगता था ऐसे ही बोलती है। जब डॉक्टर को दिखाया तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि दोनों आते एक दूसरे से चिपक गई थी। अगले ही दिन ऑपरेशन करने की डॉक्टर ने बोल दिया था। फिर मेरी सासू माँ ने शिवालय जाती थी, उन्होंने बेटी को शिवालय ले गई और वहाँ बेटी से शिवलिंग पर जल अभिषेक कराया और उस जल को प्राप्त करके पिलाया। साथ में शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को खिला दिया। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करती रही। इसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन के लिए और अगली रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान थे कि बच्ची नॉर्मल है, उसकी जो आंतें चिपक गई थी वो प्रॉब्लम अब नहीं है। बेलपत्र और जल से लाभ हुआ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। कथा की अगली 5वीं जानकारी। अलका झाबुआ एमपी से आई। कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष, पशुपतिनाथ व्रत और आंवले के जल के अभिषेक से मेरे बड़े भाई को नया जीवन मिला है। उसके हृदय, लीवर और फेफड़े पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। इसके बाद घर के एक सदस्य ने पशुपतिनाथ व्रत रखा, आंवले के फल के जल का अभिषेक जैसा बताया था वैसा करना प्रारंभ किया। आंवले के जल का अभिषेक ऐसे किया जाता है कि 1 लोटा जल ले लें, उसमें आंवले का फल डाल लें, मतलब आंवला डाल लें, या आंवला नहीं है तो आंवले के पेड़ की जो पत्ती होती है उसको भी आप डाल सकते हैं। और उस जल से 9 बजे अपनी बीमारी का भाव व्यक्त करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए वो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और एक घी का दिया लगाया जाता है। इस तरीके से आंवले वाला उपाय किया जाता है। ये बहुत ही विशेष उपाय है बीमारी रोग के लिए। इसके साथ ही उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत किया, रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ किया और दूसरी बार जब जांच के लिए गए तो उनकी तबीयत में 80% सुधार था, मतलब उनकी जो लीवर किडनी 80% ठीक हो चुकी थी और अब वह स्वस्थ हैं। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। कथा की अगली 6वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ,
आप डॉक्टर को भी दिखाओ, पर साथ में 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना भी शुरू करो और भोलेनाथ से निवेदन करो कि जो दवाई हमें ले रही हूँ उसे औषधि कर दो, जो मेरे रोग को ठीक कर दे। शिवलिंग में चढ़ाए गए जल का आचमन करना शुरू करो। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होना निश्चित है। कथा की अगली 7वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया, आज के समय में गुरु को ढूंढना कठिन काम नहीं है। एक को ढूंढने जाओगे 10 मिल जाएंगे, पर असली गुरु कौन है आप कैसे पहचान सकते हैं, उसी की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने बताया, अगर कोई गुरु आपको अपने पास बुला रहा है वो गुरु सही नहीं है, और जो गुरु आपको भगवान के पास जाने का, भगवान को पाने का रास्ता दिखा रहा है वही सच्चा गुरु है, उसे पकड़ लो। कथा की अगली 8वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा, अगर हमारे घर में अंगुष्ठ के आकार का भी शिवलिंग है तो भी फल देने वाला है। मतलब एक अंगूठे के बराबर का शिवलिंग है तो वो भी फल देने वाला है, और यदि एक चने के बराबर के आकार का भी शिवलिंग है तो वो भी फल देने वाला है। शिवलिंग का बड़े या छोटे होने से कुछ नहीं होता है, सभी प्रकार के शिवलिंग से फल आपको एक जैसा ही प्राप्त होता है। अगली 9वीं जानकारी। घर की जितनी पुरानी ठाकुर जी की मूर्ति होती चली जाती है उसमें भजन का बल बढ़ते चले जाता है, अर्थात जितनी पुरानी मूर्ति है, शिवलिंग है, वह श्रेष्ठ है। कथा की अगली 10वीं जानकारी। आज गुरुजी ने कहा, पत्र लिखो गलत नहीं है, पर आपको आज से ध्यान रखना है, पत्र में ना ही आपको शिवलिंग बनाना है, ना ही आपको भोलेनाथ की फोटो बनाना है, ताकि अगर वो पत्र फट भी जाए, गलत जगह चले जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम तो शादी की पत्रिका में भी कहते हैं भगवान की फोटो नहीं लगाना चाहिए, हम उसके भी खिलाफ हैं। कथा की अगली 11वीं जानकारी, जो कि बहुत ही सुंदर है। गुरुजी ने कहा, कभी आपको ऐसा नहीं कहना है कि हमारे घर में हमने भगवान जी का कमरा बनाया है या हमारे घर में भगवान का मंदिर है, बल्कि आपको ऐसा कहना है, भगवान के घर में हमारा घर बना है, भगवान के मंदिर में मेरा घर है, ताकि आपके घर में कोई टेंशन आए तो वो टेंशन को देखने के लिए महादेव हमेशा उपस्थित रहेंगे। कथा की अगली 12वीं जानकारी। माता पिता और गुरु की शरण में रहोगे तो ये निश्चित है आपको कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होगा ही। कथा की अगली 13वीं जानकारी। 2 व्यक्ति पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं। एक व्यक्ति पशुपतिनाथ व्रत शिव पर विश्वास से कर रहा है, शिव महापुराण के विश्वास से कर रहा है, एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, तो पूरे विश्वास के साथ चढ़ा रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा कि गुरुजी कुछ भी बताते हैं, मैं तो जाता रहता हूँ मंदिर, कुछ नहीं होता है, फालतू की बात है। पर उसकी माँ बार बार बोल रही है पशुपतिनाथ व्रत कर ले, पर वो बिना विश्वास के साथ व्रत भी करेगा, तो क्या भोलेनाथ उसकी बात सुनेंगे? नहीं ना। पर अगर पहली बार में जो विश्वास से व्रत कर लेता है उसकी भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। कथा की अगली 14वीं जानकारी। एक रुद्राक्ष अगर आपके गले में पड़ा हुआ है तो वो आपको कभी ना कभी काम आ सकता है। आज के नवयुवक बेटा बेटियों से गुरुजी ने कहा, कितने भी फैशन में रहो पर एक रुद्राक्ष को जरूर पहनो, और वो अंदर ही रहे तो श्रेष्ठ है, क्योंकि रुद्राक्ष का आपके शरीर में टच होना, स्पर्श होना आवश्यक होता है। रुद्राक्ष आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कथा की अगली 15वीं जानकारी। पार्वती जी ने शिव जी को क्या क्या 7 चीजें अर्पित की थी जिससे शिव जी पार्वती जी के हो गए थे, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे, उसमें 2 चीजें आज गुरुजी ने बताई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली चीज है जल और दूसरी चीज है रुद्राक्ष की माला। इसके बाद समय कम होने की वजह से गुरुजी ने कहा, कल की कथा में बाकी की चीजों को वर्णन जरूर करेंगे, जो हम आपको कल इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।